हेलो स्टूडेंट, तो एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एडुसरल पे स्वागत है। तो सबसे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड किए थे, जिसमें हमें अदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन फाइंड करने थे, जो इसके पहले वाला हमारा जो चैप्टर था, जो एक्सरसाइज थी। अब हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन। तो ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन के लिए मैंने यहाँ पे ऑल टाइप ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखे, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक। तो साइन थीटा का रिलेशन कोसेक थीटा से होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन है। इसके बाद हमें क्या करना, साइन थीटा ये मल्टीप्लाई में, तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड में, कोसेक थीटा। सिमिलरली अगर आपको कोसेक थीटा निकालना है, यहाँ पे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा। तो ये इस तरह से हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन यहाँ पे बन जाएगा। सिमिलरली जिस तरह साइन का रिलेशन कोसेक से होता है, इसी तरह टेन का कोट से होता है और कोस का सेक से होता है। तो इसके बाद कोस का निकाल लेते। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है, सेकंड जो दिया हुआ है ये हमें गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर आपको कोस थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा। सिमिलरली अगर सेक थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 1 बाय कोस थीटा। और लास्ट बचा है टेन, तो टेन का रिलेशन कोट से होता है हमारे पास। तो टेन का रिलेशन कोट से, तो ये भी हम लिख लेते हैं यहाँ नीचे, सर्वदा टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स टेन थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 1 बाय कोट थीटा, और कोट थीटा निकालना है तो ये हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ थीटा है, मीन्स यहाँ पे दोनों जगह अगर एंगल सेम रहेगा, जैसे यहाँ पे रहा 15 डिग्री 15 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी, 10 डिग्री 10 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 रहेगी। तो इस तरह से हमें एंगल निकालना है। 30 डिग्री 30 डिग्री तो 1 रहेगी, 45 45 तो 1 रहेगी, इसी तरह 60 90 120 135 150, इस तरह से कुछ भी आ जाए यहाँ पे एंगल, क्योंकि एंगल सेम है, ये ध्यान रखिएगा। एंगल अगर सेम रहेगा तो ही हम इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 निकलेगी। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमें यहाँ दिया हुआ है साइन 30 डिग्री और कोसेक 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 1 निकल के आई। तो एंगल सेम है, दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि एंगल सेम है यहाँ पे भी। तो इस तरह से एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ के लिए एंगल रिवर्स हो जाएगा। तो इसके बाद मैं इसको नहीं छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे अब आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल बतानी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होती है वह कुछ इस तरह से होती है, जस्ट लाइक दैट। ये रही ट्रिग्नोमेट्री टेबल, मैंने इसको ऑलरेडी तैयार कर रखी। तो इसके अंदर हमें पूरा ट्रिग्नोमेट्री एंगल हमें इसमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन थीटा, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है हमारे पास, थीटा की जगह हमें 0 रखना है, 30 रखना है, 45 रखना है, 60 रखना है और 90 रखना है। तो 10th क्लास में जो है वो 90 तक काम आते हैं। मैंने इसके आगे के इसलिए लिखा है क्योंकि आगे कुछ भी काम नहीं करना, वही वैल्यू बार बार रिपीट हो जाएगी, बस वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आ जाएगा, सिर्फ इतना सा इसमें हमारे डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम थीटा की जगह 0 रखेंगे, तो साइन 0 की वैल्यू होती है हमारे पास 0 डिग्री। फिर हम 30 रखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास 1/2। देन फिर 45 रखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/√2। एंड देन 60 रखेंगे तो हो जाएगी √3/2। एंड 90 रखेंगे तो 1 हो जाएगी। इस टेबल को आपको एनी हाउ कैसे भी करके याद करना ही पड़ेगा, या यूँ कह सकते हैं रटना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना इसको याद करे आप जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। फिर चाहे वो हाइट एंड डिस्टेंस में आए या ट्रिग्नोमेट्री टेबल के कोई भी क्वेश्चन आए, तो उसमें हमें टेबल याद होगी, तभी हम उस क्वेश्चन को आगे फर्दर सॉल्व कर पाएंगे। सो कोस थीटा के लिए हमें इसको रिवर्स करना है। तो कोस थीटा ये 0 था, ये 1/2, 1/√2, √3/2 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन थीटा की जो वैल्यू है फॉर एवरी एंगल ये इंक्रीज हो रही है। कैसे? 0 30 1/2, 1/2 कितना होता है 0.5 होता है, 1/√2 कितना होता है 0.5 से थोड़ा बड़ा होता है, √3/2 की वैल्यू भी इससे बड़ी होती है, एंड देन 1 आता है, तो 1 सबसे बड़ा होता है। तो यानी कि इसकी वैल्यू इंक्रीज होती है 0 से 90 के बीच में।
अब 90 से 180 के बीच में क्या होता है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें cos थीटा के लिए क्या होता है, ये आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा √3/2, यहाँ आ जाएगा 1/√2, यहाँ आ जाएगा 1/2 और यहाँ आ जाएगा 0। अब देखिए कोस के लिए एंगल्स में क्या होता है, डिक्रीमेंट आता है, डिक्रीज होती है। देखिए 1 बढ़ रही है, ऑर्डर जो है इसका वो कम हो रहा है, 1 हो रहा है, √3/2 आ रहा है, देन 1/√2 आ रहा है, देन 1/2 आ रहा है, उसके बाद 0 आ रहा है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा के लिए हमारे पास जो है वो 0 डिग्री पे 0 है, 30 पे 1/2 है, 45 पे 1/√2 है, 60 पे √3/2 है और यहाँ पे 1 है। अब यहाँ पे क्या है, एंगल जो है वो 0 से 90 के बीच इंक्रीज हो रहा है। देखिए 0.5, 1/2 की 0.5, 1/√2 की 0.07, √3/2 की 0.86 और 90 की होती है हमारे पास 1। तो इस तरह से हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्लियरली शो हो रहा है कि जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है 0 बिटवीन द 0 एंड 90 डिग्री। और cos थीटा में ये रिवर्स हो जाएगा। देखिए 1 0.86, देन 0.707, 0.5 एंड देन 0। तो इससे हम कह सकते हैं कि cos थीटा की जो वैल्यू है बिटवीन द 0 एंड 90 इज डिक्रीज, कम होती है। अब tan थीटा पे आते हैं। अब tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है हमारे पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है, ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो sin अपॉन cos दैट मीन्स 0/1, tan थीटा 0/1। तो मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। tan थीटा के लिए देखिए, जैसे हमें tan थीटा निकालना है तो tan थीटा हमें दिया हुआ है, ये होता sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan थीटा दैट मीन्स tan 0 के लिए निकालना है, तो ये हो जाएगा sin 0/cos 0। तो sin 0 की वैल्यू 0 हो जाती है और cos 0 की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। तो 0/1 अगर हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। इसी तरह 30 की निकालनी है तो tan 30 हो जाएगा sin 30 अपॉन cos 30। दैट मीन्स sin 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/2, cos 30 की है √3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट 1/√3। तो हमें 1/√3 आ जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ 0 लिख लेते हैं, देन 1/√3 लिख लेते हैं, देन फिर इसको यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो tan 45 के लिए हो जाएगा sin 45 अपॉन cos 45, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ओनली बचेगा 1। देन tan 60 के लिए कर लेते हैं, tan 60 इज sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट मीन्स √3/2 अपॉन 1/√2 को 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट ओनली √3। और यहाँ पे हमारे पास जो है 90 बचेगा, तो 1/0, तो 1/0 tan थीटा मीन sin थीटा अपॉन cos थीटा 1/0, तो दैट बिकम इनफाइनाइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट और ये हो जाएगा 0। तो इसलिए मैंने इसको अलग से लिख दिया, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब cot थीटा के लिए आते हैं, तो cot थीटा के लिए हम फिर से इसको यहाँ से रिवर्स लिख लेते हैं। तो cot थीटा के लिए हो जाएगा cot 0 दैट मीन्स इनफाइनाइट, cot 30 इज √3, इसको रिवर्स लिखना जिस तरह से हमने cos के लिए रिवर्स लिखा था, 1 देन 1/√3 एंड देन इज 0। नाउ वी ऑन द sec थीटा। अब sec थीटा पर आते हैं, तो sec थीटा का मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिखा है ट्रिग्नोमेट्री। अगर हम ये देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन में, अगर हम देखते हैं तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्लियरली शो किया हुआ है कि sec थीटा का रिलेशन किससे होता है, cos थीटा से। ध्यान से देखिए, तो जैसे हमें cos sec थीटा निकालना है, दैट मीन्स sec 0 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। यहाँ देखिए आप लोग, sec 0 की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे हमें। तो sec 0 के लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं sec 0 इज 1/cos 0। cos 0 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है यहाँ पे, cos 0 इज 1, तो 1/1 दैट मीन्स sec 0 की वैल्यू आ जाएगी 1। देन इसके बाद हमें निकालना है sec 30 डिग्री, दैट बिकम 1/cos 30 डिग्री। cos 30 की वैल्यू होती है 1√3/2,
तो ये 2 ऊपर आ जाएगा हमारे पास, देन वी गेट 2/√3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/√3। देन इसके बाद हमें निकालना sec 60 डिग्री, दैट बिकम 1/cos 60 एंड द वैल्यू ऑफ 1/cos 60 इज 1/2। तो ये 2 जो है ये हमारे पास कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो 60 की निकालनी है, तो ये 60 आ जाएगा हमारे पास 1/2, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। देन 45 रहेगा, 45 सिमिलरली sec 45 इज वॉट 1/cos 45 डिग्री, और 45 की जो वैल्यू होती है वो 1/√2 होती है, तो √2 ऊपर आ जाता है इस तरह से, तो ये आ जाएगा हमारे पास √2, और 90 बच रहा है। सिमिलरली 90 को यहाँ पे इसको आपको रिवर्स करके लिखना है, तो sec 90 के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, sec 90 हो जाएगा 1/cos 90, तो cos 90 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है, और 1/0 हमारे पास होता है इनफाइनाइट, तो ये आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट। अब आता है कोसेक थीटा। अब जिस तरह से अब आपके पास दो तरीके होते हैं कोसेक थीटा की जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है वो फाइंड करने के, या तो आप कोसेक थीटा को रिवर्स फॉर्म में लिखें, इसको उल्टा करके लिख लें, या फिर इसी तरह से जैसे हमने कोस और सेक के लिए जो रिलेशन फाइंड किया था उसमें वैल्यू पुट की थी वैसे पुट कर, जैसे भी आपकी मर्जी। तो कोसेक थीटा इज जस्ट रिवर्स ऑफ साइन थीटा, तो कोसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट रिवर्स होगा। तो कोसेक थीटा है यहाँ पे भी अगेन देखिए आई विल शो यू। So cosec theta is 1/sin theta. That means if you want to find the cosec 0 degree, that 1/sin 0 degree. अगर आप cosec 0 की निकालना है तो 1/sin 0, that means sin 0 की होती है हमारे पास 0, तो ये आ जाएगा आपके पास 0/1, 1/0 is infinite, that become infinite. Similarly cosec 30, that become 1/sin 30 and the value of sin 30 is 1/2, तो 2। तो नेक्स्ट टेबल में हमें दिया हुआ है 120, 135, 150, 180। अब आपको इसमें करना क्या है, ये सबसे इजी है एक्चुअली। 10th क्लास तक मैं आपको 90 तक यूज़ आती है, बट मैं ये 180 तक लिखा देता हूँ क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है। आपको करना क्या है, जैसे एंगल्स ध्यान रखना है 120, 135, 150 और 80। अब आपको कुछ भी नहीं करना, ये जो टेबल आपने लिखी है इसमें 90 को सिर्फ छोड़ दें, यू जस्ट रिमूव द 90, इसको इग्नोर कर दें। इसको इग्नोर करने के बाद ये जो आपने लिखे हैं एंगल, इसको रिवर्स यहाँ पे सबके लिए लिखते जाएं। √3/2, 1/√2, 1/2, 0, then again 1/2, 1/√2, √3/2, that 1. Similarly √3, 1, 1/√3 and then 0, 1/√3, 1, √3, that become infinite, and there's a 2, √2, 2/√3 and then 1, and the last angle is 2/√3, √2, 2 and then infinite। तो इस तरह से आपने इसमें ज़्यादा कुछ अपना दिमाग नहीं लगाया, जो टेबल है सेम एज इट इज उसको रिवर्स में यहाँ लिख लें। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, 90 दैट मीन्स साइन और कोसेक ये दोनों जो है 0 से 180 के बीच में पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब में नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन x 120 के जितने भी एंगल है यहाँ से यहाँ तक, इन सब के आगे आपको नेगेटिव लगा देना है। इतना सा काम आपको करना है, क्योंकि ये क्वाड्रेंट सिस्टम जब आप पढ़ेंगे 11th क्लास का, जब भी मैं पढ़ाऊँगा तो आप वहाँ से इसको रेफर कर लें। फिलहाल आप इतना ही ध्यान रखें कि साइन थीटा और कोसेक थीटा 0 से लेके 180 के बीच में पॉजिटिव रहते हैं, और बाकी के रिमेनिंग 4 ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 90 से 180 के बीच में सब दीज ऑल आर नेगेटिव। सिर्फ इतना इजी काम करना है। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल थी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10th चाहे वो CBSE के हों, RBSE के हों, 11th के हों, CBSE RBSE सभी के लिए काम आती है। तो मैंने आपको ये टेबल बनाना सिखाई है, तो इसको एक बार आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक हमारा चैनल जिन स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा, और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तभी आपको हमारे नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।